समानुपातता के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एच बार होता है हाईएस्ट और सी बार होता है कॉमन और एफ बार होता है फैक्टर। ये हमने डेफिनेशन लिखी है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के साथ अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। फिर हमने सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि से इन तीनों संख्याओं का मासा निकालने की विधि बताइए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितनी भी संख्याएं उनको क्रम से ये यहाँ पर फैक्टर देख लेंगे। ये देखो इस तरीके से निकाला है, ये 48 का, ये 64 का, ये 72 का। तो जितने भी फैक्टर आए उसको क्रम से यहाँ लिख लीजिए। फिर आपको करना ये है कि ये तीनों संख्याओं में जो नंबर कॉमन होगा वो एक बार यहाँ उतर के आएगा, फिर दूसरी लाइन में जो नंबर कॉमन होगा वो यहाँ उतर के आएगा। मतलब एक एक बार इनको लिख देना। अब देखिए यहाँ इन संख्याओं में कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसीलिए ये संख्या नहीं है। तो जो कॉमन नंबर अपने यहाँ उतार के उनको आपस में गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, इस तरह से आप गुणनखंड विधि से आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। दूसरा उदाहरण भी हमने आपको यहाँ पर दिया है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता है तो उसमें आप बल लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अब जैसे कि इसमें कोई कॉमन नहीं आया है, लेकिन अब आप बल यहाँ मल्टीप्लाई बन कर सकते हैं। तो इससे क्या है, एचसीएफ जो हमारा बन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर ये प्रक्रिया हमारी भाग विधि वाली है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से जब हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इस तरीके से, क्योंकि इसके लिए भाग देना बहुत जरूरी है। भाग की प्रक्रिया जिस बच्चे को नहीं आती है वो इसे हल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए छोटी और बड़ी संख्याओं को आपस में, तो ये देखिए ये बड़ी है ये छोटी है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते जाएंगे। इस तरीके से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने 4 का टेबल 12 में पढ़ेंगे तो 4 3 या तो 3 टाइम जा रहा है, लेकिन जब 3 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये ज्यादा हो गया। इसका मतलब एक नंबर घटा दीजिए, 2 बार जाएगा तो 884 का। फिर ये नंबर जो माइनस करके आएगा उसको इधर लिख लीजिए और इस संख्या को यहाँ उतार लीजिए। फिर ऐसे आप डिवाइड करते जाएंगे, अंत में एक नंबर ऐसा आएगा जो इसको पूर्णतया विभाजित कर देगा, वही संख्या हमारी एचसीएफ कहलाएगी। जैसे ये अंत में 13 से इसको भाग किया गया तो 13 चौकू 5, तो एचसीएफ हमारा 13 हो गया। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जो भाग करने की सब जो बच्चा भाग करने में तेज होगा वही इस चीज को कर पाएगा। तो भाग करना सीखिए, टेबल याद करना सीखिए, तब समझ में आएगा।